वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आईकैट के आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जरीन हैज साइंड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तीन इंस्ट्रूमेंट हमें बताए हुए हैं और फिर है कि अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कमेंट ऑन द टाइप एंड वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट। तो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं और उसमें टाइप और वैलिडिटी दो पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस करना है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। पहला है आई प्रॉमिस टू पे ₹5 million टू मारिया एंड फर्दर अंडरटेक टू डिलीवर हर माई कार विद रजिस्ट्रेशन नंबर FNT23 ऑन 30 सितंबर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब इसमें क्योंकि ये प्रॉमिस का वर्ड यूज हुआ है तो दिस इज प्रॉमिसरी नोट। वैलिडिटी ये इनवैलिड है और उसकी रीज़न ये है, जो ये पैसों की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये जो कार वाली बात है वो गलत है, क्योंकि अंडरटेकिंग जो है वो सिर्फ सर्टन सम ऑफ मनी के लिए होनी चाहिए, कार जो है वो सम ऑफ मनी नहीं है। तो जरीन की अंडरटेकिंग टू डिलीवर हर कार रादर देन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली। दूसरा है जैनब पे ₹20 million टू सईद एज अर्ली एज पॉसिबल। अब यहाँ पर जो है पे ₹20 million जो है ये टर्म एज ए ऑर्डर यूज हुई है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर होगा। और वैलिडिटी ये है कि ये भी इनवैलिड है। रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, टाइम जो है वो सर्टन नहीं है या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ये एज अर्ली एज पॉसिबल का जो वर्ड यूज हुआ, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। थर्ड है आई एक्नॉलेज दैट आई एम इंडेटेड टू मेरीन फॉर $200,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। तो थर्ड इस पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है इसके मुताबिक ये इसमें एक्नॉलेजमेंट और फिर उसको पे करने की बात हो रही है, तो इट सीम्स कि ये प्रॉमिसरी नोट है और ये इनवैलिड कंसीडर होगा। अब यहाँ पे इनवैलिड क्या है, वो ये है कि सिर्फ लीगल टेंडर मनी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में ओनली पाकिस्तानी करेंसी है, तो प्रॉमिस टू पे मस्ट नॉट बी इन द फॉरेन करेंसी और इन गुड्स नहीं होना चाहिए। So for that reason ये भी invalid होगा। That's all for today. Have a good day.